हाय एवरीवन, दिस इज ह्यूमन राय। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईएमए पुलबैक स्ट्रैटेजी। सो इस स्ट्रैटेजी की रिक्वेस्ट काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में की थी, सो इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी के रिटर्न यहाँ पर आपको 347% का आपको रिटर्न मिला है एंड 29% का ड्रॉडाउन है। 366 ट्रेड से 28% इसका विन रेट है एंड 1.7 का प्रॉफिट फैक्टर है। ओके, और ये बेसिकली यहाँ पर हमने इसको बैक टेस्ट किया है 2018 से लेकर 2025। सो लगभग तो 7 साल के डेटा पर ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट है। सो हम ये स्ट्रैटेजी समझेंगे कि ये होती क्या है और इसके जो इनपुट पैरामीटर है वो चेंजेबल है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो हम ये पूरी स्ट्रैटेजी कवर करेंगे, इसका बैक टेस्ट कवर करेंगे एंड इसका कोड भी कवर करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल में नए हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड, तो जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम वीडियो को शुरू कर दें। सो बेसिकली ईएमए पुलबैक क्या होता है वो हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी के रूल्स वगैरह समझेंगे, ठीक है। सो ईएमए पुलबैक का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा होता है, फिर वो ईएमए पे टच करता है और फिर ऊपर जाता है। सो ये जो टच पॉइंट है इसको बोलते हैं पुलबैक। और सेम पुलबैक जो है वो आपने सपोर्ट रजिस्टर में भी देखा होगा। लेट्स से यहाँ पर रजिस्टर है, ओके, प्राइस ने ब्रेक किया और प्राइस यहाँ पर नीचे आके रीटेस्ट करके ऊपर गया, तो ये भी एक पुलबैक होता है। ओके, सो ये होता है ईएमए पुलबैक और ये होता है यहाँ पर सपोर्ट रजिस्टर वाला पुलबैक। सो बेसिकली ईएमए पुलबैक हम किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी जो लॉन्ग कंडीशन है उसमें हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर होना चाहिए। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर देखिए क्लस्टर्स है, तो ये जो है ये पुलबैक नहीं है। यहाँ पर प्राइस जो है वो रिटेस्ट ले रहा है बार बार या बार बार उसको टच कर रहा है और ये काइंड ऑफ रेंज है, तो हमें ये ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, हमको इसको अवॉइड करना है। तो हमारा रूल क्या है कि कम से कम कुछ नंबर ऑफ कैंडल्स जो है ना वो ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। पुलबैक से मतलब हमारे पास यहाँ पर पुलबैक मिल रहा है, तो पुलबैक से पहले कुछ कैंडल्स जो है वो ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। अगर ईएमए के ऊपर नहीं है कुछ कैंडल्स तो हम वो उसको पुलबैक कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और वो जो लेंथ है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे कैंडल लुक बैक, तो यहाँ पे हमने 20 रखा है और जो ईएमए की लेंथ है वो 44 रखा है, ठीक है। 44 काफ़ी फेमस मूविंग एवरेज है, इसलिए हमने 44 रखा है। अब यहाँ पर है ना, जब भी प्राइस जो है यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज पे पुल बैक ले, तो प्रीवियस 20 कैंडल्स कम से कम ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। ये होगी हमारी लॉन्ग कंडीशन, ओके। अब जो ईएमए पुल बैक की कंडीशन है ना वो कैसा है कि हाई जो है वो अगर ईएमए के ऊपर है और लो जो है वो ईएमए के नीचे है, तो ये जो है ये पुल बैक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाई जो है वो ईएमए के ऊपर है, ओके, और लो जो है ईएमए के नीचे है, तो ये एक पुल बैक है। इस तरीके से एक पुल बैक लेंगे। अब हम एक बार में एक ही ट्रेड लेंगे। तो हमने लॉन्ग ट्रेड लिया है, तो जब तक वो क्लोज नहीं होती तब तक हम उसे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे या फिर कोई दूसरी ट्रेड नहीं लेंगे। और जो इसका एग्जिट है वो कैसा है, हम छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। तो जैसे ही ईएमए के नीचे क्लोज होता है हम ले लेंगे एग्जिट। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ईएमए के नीचे यहाँ पे क्लोज मिला हमको, ये वाली जो कैंडल जो है ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पर हमने ले लिया एग्जिट। तो अब हम शॉर्ट साइड की ट्रेड देख लेते हैं। शॉर्ट साइड की ट्रेड में जो हमारा लॉजिक है वो खाली एग्जैक्ट उल्टा है। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो ईएमए के नीचे ट्रेड करा था, फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे हम यहाँ पर एक पुल बैक लिया और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट साइड की ट्रेड है। तो शॉर्ट साइड की ट्रेड में हाई जो है वो ईएमए के ऊपर होना चाहिए और लो जो है वो ईएमए के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस 20 कैंडल्स जो है, जो भी हम लुक बैक में डिफाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 20 है, तो प्रीवियस 20 कैंडल्स जो है वो ईएमए के नीचे ट्रेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी कंडीशन मैट हो रही है और यहाँ पे हमने एंट्री ली। अब यहाँ पर हमने एंट्री क्यों नहीं ली, ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना 20 कैंडल्स पहले ना ईएमए के ऊपर था प्राइस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे हमने एंट्री ली और फिर इसका एग्जिट जो है जैसे ही वो क्लोज होगा वैसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया जैसे ईएमए के ऊपर क्लोज मिला, और यहाँ पर भी हमारी वैलिड एंट्री बनती थी, लेकिन क्योंकि हमने एंट्री ऑलरेडी ले चुके इसलिए हमने यहाँ पर इस एंट्री को अवॉइड किया। सो आई होप आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे ये स्ट्रैटेजी के, ओके। सो हम ये स्ट्रैटेजी कवर कर रहे हैं। अब इसका हम कोड समझ लेते हैं और लास्ट में इसका बैक टेस्ट समझ लेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी का नाम दे दिया ईएमए पुल बैक स्ट्रैटेजी। फिर यहाँ पर हमने ईएमए लेंथ ले ली 44 और कैंडल लुक बैक ले लिया हमने 20। फिर यहाँ पे एग्जिट टाइम, ये अगर आपको इंट्राडे में यूज़ करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही मैं इसके साथ खेल रहा था कि ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में कैसी है वो मैं टेस्ट कर रहा था। सो अभी मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। आपको यूज़ करना है तो आपके लिए मैंने रखा ही है, ठीक है।
आपको ये अनकमेंट करना है और ये लास्ट का अनकमेंट करना है, तो जिससे इंट्राडे स्ट्रैटेजी बन जाएगी। फिर यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पे ईएमए लिखा है, ईएमए के फिर यहाँ पे हमने ईएमए ले लिया है। फिर उसके बाद लॉन्ग ईएमए कंडीशन है, जो कि मैंने बताया जैसे कि ईएमए हाई जो है ईएमए से ऊपर होना चाहिए, लो जो है ईएमए के नीचे होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमारी लुक बैक कंडीशन इक्वल टू ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये जो लुक बैक चेक करेंगे ना, वो मैं आपको बता दूँ कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री, ठीक है, और इसका जो लुक बैक हम चेक करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे पीछे की 20 कैंडल तक, ठीक है, और हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू रखेंगे, ओके। और हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी कैंडल ईएमए के नीचे है, तो मतलब ये कैंडल ईएमए के नीचे हो रही है, तो हम ये जो ट्रू रखा था इसको कर देंगे फॉल्स, और हम कर देंगे एग्जिट लूप से, ओके। सो इस तरीके से हमारा लूप जो है वो वर्क करेगा। फिर यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखा है ट्रू, लुक बैक कंडीशन। फिर यहाँ पर आई इक्वल टू हमने लूप चला लिया है फॉर आई इक्वल टू 0 टू लुक बैक कैंडल -1 इसीलिए लिया है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे इफ़ क्लोज स्मॉलर देन ईएमए, अगर ईएमए से क्लोज छोटा है तो हम इसको लुक बैक कंडीशन जो ट्रू थी इसको फॉल्स कर देंगे और हम कर देंगे ब्रेक, ठीक है। फिर हम लॉन्ग कंडीशन तब चेक करेंगे जब हमारे ईएमए कंडीशन, मतलब ईएमए पुल बैक वाला टच हो गया ये, ओके। और लुक बैक कंडीशन जो है वो भी अगर हमारी वैलिड है तो ये हो गया हमारी लॉन्ग कंडीशन। और लॉन्ग एग्जिट जो है वो क्लोज स्मॉलर देन ईएमए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ईजी। फिर यहाँ पर लॉन्ग एंट्री में जब हमारे पास लॉन्ग कंडीशन है और हमारी हमारे पास कोई भी पोजीशन साइज ओपन नहीं है तो हम लॉन्ग एंट्री ले लेंगे, और अगर हमारे पास लॉन्ग एग्जिट कंडीशन है तो हम ले लेंगे एग्जिट, ओके। सो अब हम शॉर्ट कंडीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट कंडीशन में जो शॉर्ट ईएमए कंडीशन है उसके बेसिकली लो जो है वो ईएमए से छोटा है एंड हाई जो है वो ईएमए से बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली लॉन्ग का उल्टा है ये। जैसे कि अब हम एक शॉर्ट ट्रेड पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने शॉर्ट एंट्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हाई है वो ईएमए के ऊपर है यहाँ पर, और लो जो है वो ईएमए के नीचे है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लिया है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो हाई जो है वो ईएमए के ऊपर है और लो ईएमए के नीचे है, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट एंट्री लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो लुक बैक है वो हमने रख दिया लुक बैक इक्वल टू ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रीवियस 20 कैंडल के पीछे जाएंगे और चेक करेंगे कि कोई भी कैंडल अगर ईएमए के ऊपर है, यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, और कोई भी ईएमए के ऊपर क्लोज होती तो ये कंडीशन होती इनवैलिड, क्योंकि सारी ईएमए के ऊपर क्लोज है तो हमने यहाँ पे इसको वैलिड ही रखा है, चेंज नहीं किया है। फिर यहाँ पे शॉर्ट कंडीशन है, फिर यहाँ पर ईएमए कंड और लुक बैक कंड, यहाँ पे दोनों अगर हमारे पास है तो हमारी ये शॉर्ट कंडीशन पूरी हो गई, और शॉर्ट एग्जिट जो है वो हमारा क्लोज इज ग्रेटर देन ईएमए। फिर यहाँ पर हमने इफ शॉर्ट कंडीशन है हमारे पास, कोई भी पोजीशन साइज ओपन नहीं है और स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री यहाँ पे किया है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट लेंगे स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट, और कमेंट में हमने शॉर्ट एंट्री ले लिया है, ठीक है। फिर अगर स्ट्रेटेजी डॉट पोजीशन साइड अगर स्मॉलर देन 0 है, ओके, एंड हमारे पास शॉर्ट एग्जिट कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर देंगे, और लास्ट में हमने ईएमए को ब्लॉक किया, और इससे जो है वो हमारा ये पार्ट जो है, ये पुल बैक स्ट्रैटेजी वाला जो पार्ट है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम ट्रेड चेक कर लेते हैं एक आध, और उसके बाद हम इसका बैकटेस्ट देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी एक लॉन्ग ट्रेड बनी, यहाँ पे हाई तो ऊपर था, यहाँ पे हमने लॉन्ग ट्रेड ली और उसके नीचे क्लोज हुआ तो हम यहाँ पे एग्जिट ले लिए, ओके। एक लूजिंग ट्रेड थी, फिर यहाँ पे स्टिल अगेन यहाँ पे एक ट्रेड थी, और यहाँ पे भी एक लूजिंग ट्रेड थी। ये स्ट्रैटेजी में बाय द वे लूजिंग ट्रेड्स हो सकती है ज़्यादा, लेकिन जब ये स्ट्रैटेजी में मूव कैप्चर हो गए ना तो आपके बड़े बड़े मूव कैप्चर हो गए, लाइक ऐसे, ठीक है, लाइक ऐसे, तो ऐसे आपके मूव अच्छे कैप्चर हो गए, और ये स्ट्रैटेजी का फ़ायदा है। सो अब हम इसका बैक टेस्ट स्कोर कर लेते हैं। इसका बैक टेस्ट में हमने यहाँ पे 2.5 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया है, 1 लॉट से स्टार्ट किया बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर 150 ब्रोकरेज रखा है पर ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रेड लेते हो बाय और सेल, मतलब कि लॉन्ग किया और फिर इसको क्लोज किया, तो यहाँ पे आपको 300 का कमीशन लग रहा है। फिर यहाँ पर हमने मार्जिन में 0 कर दिया है, और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी टेस्टर में जाते हैं चार्ट सेशन, तो यहाँ पर देखिए आपको 154% का रिटर्न है, 9% का ड्रॉडाउन है, 160 ट्रेड्स है, 30% का विन रेट है, 1.95 का प्रॉफिट फैक्टर है। बट नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम है, इतनी कम है कि आप इस पर लाइक ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको ना कस्टम रेंज पे जाके इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लेते कि मैं इसको पिछले 10 साल के डेटा पे बैक टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये लोड होगा, और यहाँ पर आपको पिछले 10 साल का इसका बैक टेस्ट दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको 265% का रिटर्न है, और यहाँ पर 28% का ड्रॉडाउन है, 536 ट्रेड्स है,
26% का विन रेट है एंड 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है। प्रॉफिट फैक्टर प्लस में बट ड्रॉ डाउन बड़ा है, ओके, और नंबर ऑफ ट्रेड भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो जस्टिफाई कर सके। और इवन सो ये स्ट्रैटेजी थी। अब ये स्ट्रैटेजी में ना अगर आप इसके इनपुट्स चेक चेंज करोगे ना तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे। जैसे मैंने 21 लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने 5, तो ऐसा अगर आप कुछ करोगे तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैं इसको चार्ट सेशन करता हूँ तो देखिए, लेकिन जो भी इसका रिटर्न वगैरह है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो अपने हिसाब से इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट कर सकते हो, से 1 आवर 4 आवर जिस भी आपको करना हो कर सकते हो, ओके। और निफ्टी बैंक निफ्टी, सो ओवरऑल यही थी स्ट्रैटेजी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हो, और इसका कोड जो है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा डाउनलोड के लिए, आप वहाँ से इसे यूज़ कर सकते हो। थैंक्स एवरी डे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।